हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग 6ठी शताब्दी के फ्रेंड्स धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड 100 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम है सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम में शुरू करती हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्म उपदेश दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये कौलिय वंश से संबंधित थी। मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क। किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य वंश। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता कहाँ की गई? महाकश्यप की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो महाकश्यप के द्वारा की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। अलार आलम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया जाता है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के। महात्मा बुद्ध के विषय में रिलेटेड सत्य कथन को दिया गया है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया था। यहाँ पे बौद्ध संगति और किसके शासनकाल में हुआ तो दिया गया है। राजगिरी अथिया जिसे राजगीर के नाम से जानते हैं, वहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन दिया गया। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। कथन देखते हैं। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमा को पूजा गया? तो बुद्ध की प्रतिमा को पूजा गया था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। बौद्ध धर्म का महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो कनिष्क। प्राचीन भारत में के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में दी गई थी। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस मत का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो ये बिहार के राजगीर में है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। सारनाथ, बोध गया, सांची, कुशीनगर में वह स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन में किसी घटना से नहीं रहा हुआ क्या है? तो सांची नहीं था फ्रेंड्स। विक्रमशिला प्रसिद्ध है बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये माध्यमिक। भारत के प्राचीनतम सिक्के थे चांदी के बने हुए थे। ईसा पूर्वी 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी फ्रेंड्स। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्म पानी। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम है: सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा।
भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। उनका सही कर्म क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। किस बौद्ध पंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से पाए जाते थे, विद्यमान थे। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों के फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। तप और भोग का अति का परिहार केवल बौद्ध धर्म में किया गया है, जैन धर्म में नहीं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से हुआ था? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थल। बौद्ध तथा जैन दोनों विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। बौद्ध दर्शन को न जान पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गलत हो गया फ्रेंड्स। आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म का मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखाली गोपाल। बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे मखाली गोपाल। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन श्रुति के विषय वस्तु का। यहाँ पे आनंद एवं उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। चुन पावा के सुनार जिसको द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। चुन बुद्ध में वैराग्य भावना की चारों दृश्यों के कारण बलवती हुई। बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बुद्धचरी जिन्हें बौद्धों को रामायण कहा जाता है कि रचनाकार अश्वघोष हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मनद। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क के समय फ्रेंड्स। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी फाल्गु नदी पर स्थित है? तो ये पवित्र स्थल बोध गया है। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी? पावापुरी में। जैन तीर्थंकरों के कर्म में अंतिम कौन था? महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। प्रभास गिरी किनका तीर्थस्थल है? जैन धर्म का। आचरंग सूत्र, बृहत कल्प सूत्र, सूत्र कृतांग तथा थेरी गाथा में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा। अनुव्रत सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? जैन धर्म से हुआ था। जैन धर्म ने। साम्यवाद सिद्धांत संबंधित है तो यहाँ पे फ्रेंड जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो ये जैन धर्म की। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो पूर्वकालिक 14 पूर्व। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? अहिंसा। अनेकतावाद किसका कोट सिद्धांत दर्शन है? तो जैन मत का। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो ये जैन धर्म का। जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र। महामस्तका अभिषेक क्या है? जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव भगवान गोमतेश्वर से संबंधित। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमगधी। किस जैन भाषा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पाटलिपुत्र में। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए थे किसके संकट स्थित है? तो दतिया मध्य प्रदेश से। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली। यहाँ पे सतकथन। महावीर की माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। 33वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आवास के लिए किया जाता था? आजीविकों के आवास के लिए। उत्तर प्रदेश में बौद्धों तथा जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? कौशाम्बी। पूर्वी भारत के पाल शासक किस मत के समर्थक थे? तो बौद्ध मत के। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीविकों का ये कथन है।
जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर की स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा। इस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूक्त। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। जैन साहित्य कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। नयनार कौन थे? शैव। मतमयूर प्राचीन भारत में किस संप्रदाय से संबंधित है? तो शैव संप्रदाय से। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का युग का प्रतीक है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? भागवतों ने। बेसनगर अभिलेख का होलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये तक्षशिला। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण, वासुदेव। महाभारत अष्टाध्यायी भागवत पुराण तथा छांदोग्य उपनिषद में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिला है? तो छांदोग्य उपनिषद। होलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संबंधित है वासुदेव से। भागवत संप्रदाय का विकास में किसका योगदान सबसे अधिक है? तो गुप्त शासकों का। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है होलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में। देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? वेरी इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म ने। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप कितनी संख्या है? तो 9। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? भगवद गीता। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। 100 क्वेश्चन। आई विश कि आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।